क्या ये बोफोर्स है? मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा गाइस, यही बोफोर्स है जिसकी वजह से हमने कारगिल विजय करा था। उस टाइम की गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू। उस गवर्नमेंट ने इस बोफोर्स को इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कराया और इसी वजह से हम कारगिल विजय कर पाए थे। एंड स्पेशल थैंक्स टू इंडियन आर्मी। जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से हम तो ठीक हैं ही। आज सुबह 5 बजे हम लोग नुब्रा वैली से निकल लिए थे। अभी जो रास्ते में आपने व्यूज देखे, पता नहीं कितना कुछ था कैप्चर करने को। मैं हाइपरलैप्स करके फिर भी बहुत कुछ शूट करने की कोशिश कर रहा था, पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। अभी एक मिलिट्री कॉन्वॉय हमें क्रॉस कर रहा था और मिलिट्री कॉन्वॉय के साथ बोफोर्स थी, जिससे हमारी इंडियन आर्मी ने कारगिल विजय करा था। ऐसे इंडियन आर्मी ने सिर्फ बोफोर्स से कारगिल विजय नहीं करा था, इंडियन आर्मी ने अपने मनोबल से, अपनी क्षमता से कारगिल विजय करा था। अभी हम इनको पास देने के लिए रुके हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पेंगोंग। बहुत कुछ अच्छा दिखने वाला है हमें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब और अद्भुत वैली है ये शियांग। पेंगोंग अभी भी बहुत दूर है। गाइस, नुब्रा वैली से निकले थे एंड वी आर ऑन सिल्क रूट। सारा ही सिल्क रूट है वैसे। और अभी लंच के लिए रुके हैं पेंगोंग। हमें लगता है कि अभी हम 2-2.5 घंटे में और पहुंच जाएंगे। बट जहां भी रुकते हैं ना, गजब ही ब्यूटी देखने को मिलती है। गाइस, इन रास्तों को ना आप जज नहीं कर सकते, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अभी कह रहे हैं कि रोड पिछले 5 घंटे से बंद है। फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक। इसी के लिए ही हम सुबह से तपस्या करते हुए ड्राइव करते हुए आए। ये आ गया है 3 इडियट्स वाला शूटिंग पॉइंट। बट हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं है, हम यहाँ से अभी 10 किलोमीटर आगे जाने वाले हैं। लुक गाइस, जन्नत। सिर्फ इस ब्यूटी को देखने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं। ये है पेंगोंग लेक। इस पे भी इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है। इतनी सुंदर जगह के लिए भी तो झगड़ा बनता भी है भाई। 40 किलोमीटर तक बताते हैं कि अराउंड ये पार्ट इंडिया में है और बाकी का जो मेजर पार्ट है वो अब तिब्बत में, सो कॉल्ड चाइना में है। गाइस, इसी ब्यूटी और शांति के लिए हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ तक आए। मन नहीं कर रहा है अब यहाँ से जाने का, पर अभी चलते हैं कैंप में क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है। सनसेट होने वाला है और जहाँ दोस्त साथ हो
तो महफिल तो रात को लगेगी। एक बात और, आज हमारा लास्ट डे है, कल हम यहाँ से सीधा मनाली चले जाएंगे। हम प्लान कर रहे थे वाया श्रीनगर वापस जाने का, बट श्रीनगर से वापस जाने के लिए हमें अराउंड एक दिन और लगने वाला है और कुछ लोगों के पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। बट मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपको यहाँ आना है ना, तो अभी थोड़े दिन तक मनाली वाला रूट अवॉइड करो। जिस्पा के बाद रूट बहुत खराब है, जिस्पा से पांग तक कह लीजिए बहुत रूट खराब है। उसके बाद ब्रॉड बहुत ब्यूटीफुल है और नज़ारे भी अच्छे हैं, बट गाड़ी का थोड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी 2 गाड़ियों का नुकसान हो भी गया इवन ना। तो आओ, पर ध्यान से आओ। अब हम चले हैं इस तरफ, ये स्ट्रेच कोशिश करेंगे ऑफ रोड होते हुए यहाँ तक पूरा करें। हमने आपको कहा था ना, वी आर ऑन एक्सपीडिशन गाइस। प्लान काफी आगे तक निकलने का था, बट यहाँ पे लद्दाखी स्काउट्स थे या शायद बीआरओ के कुछ लोग थे, उन लोगों ने हमें रोक दिया ये कहते हुए कि आप ऑलरेडी अपनी परमिशन से 10 किलोमीटर आगे आ चुके हो, इट्स ऑफेंस, सो प्लीज, हम आपको कुछ कह नहीं रहे, आप प्लीज वापस चले जाओ। यहाँ ना सब बहुत सिस्टमेटिक है, आप अपनी परमिशन, हाँ बताना मैं भूल गया आपको, यहाँ पे आने के लिए हर चीज के लिए आपको परमिशन चाहिए। कहीं भी जाने के लिए बिना परमिशन के ट्रैवल करने की कोशिश ना करें। इन्होंने भी हमें यही समझाया कि आगे जाओगे तो आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि परमिशन हमारे पास पेंगोंग की थी और अभी हम अराउंड पेंगोंग से ऑलरेडी 10 किलोमीटर आगे आ गए। तो ठीक है, रूल इज रूल एंड रूल इज फॉर एवरीवन। हम भी वापस चलते हैं और अपने कैंप में ही मस्ती करते हैं। चलिए। We finally reached our camps and beautiful guys, beautiful। और अगर आपने जन्नत देखनी है तो इसके बाद जो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाने वाला हूँ वाकई में ही जन्नत है। सोने के लिए हमने आपको कितने कैंप्स तो दिखाए थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं इवन, पर इस ट्रिप को और कुछ एडवेंचर्स बनाने के लिए अब हम अपनी पर्सनल कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। जा नहीं रहे, मतलब पास में ही रात को अपना कैंप लगाएंगे और वहीं सोएंगे। अभी हम अपने स्लीपिंग बैग में आ चुके हैं। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, -3 या 4 होगा इस टाइम पे। और कैंप में हमारे साथ है हमारे भाई पल्लव भाई, बहुत रईस आदमी है, बस अगला टूर भी फाइनेंस कर रहा है हमारा। और बाहर बड़ा सूदिंग सा सॉन्ग चल रहा है, पार्टी चल रही थी सबकी। अबाउट टू ओवर, थोड़ा टेंट वेंट में आए, सेट हुआ,
सांस चढ़ रहा है यार, सांस चढ़ता है। मतलब भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सपीडिशन का? बहुत मजेदार रहा। हालांकि ये हमारा लास्ट डे है, फिर भी हम बहुत एंजॉय किया। और आज हमने सोचा कुछ एक्साइटिंग करेंगे, तो हमने ये टेंट, कुछ तूफानी करेंगे। हाँ, तो ये टेंट ये सब ने हमें कहा है कि तुम इस टेंट में सो नहीं पाओगे, हाँ, सब बट चैलेंज एक्सेप्टेड। गाइस कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये स्लीपिंग बैग्स है, कंबल है, टेंट है, और ऑक्सीजन आने के लिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी हमारी? ये ऑक्सीजन आने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है। अभी हमने अपने आप को पूरा पैक कर लिया है। चलिए सुबह मिलते हैं 1 लाख की शर्त जीत के। मजाक है यार, 1 लाख की कोई शर्त नहीं है, पर ये सब अपने लिए, अपने आप को हर तरह से रहने की आदत होनी चाहिए। चलिए गाइस मॉर्निंग में मिलते हैं। बाहर ना गैलेक्सी दिख रहा है और ये कैमरा शूट नहीं कर पा रहा है। आई स्वेयर अगर किसी ने देख लिया ना, भगवान कसम, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, क्या नज़ारा है। शायद मैं भी आज के बाद ये नज़ारा ना देख पाऊँ, क्योंकि यहाँ तक आना हर बार के लिए नहीं, इतना आसान नहीं है। पर अगर पल्लव भाई का साथ रहा और ऐसी एक्सपीडिशंस पे हम आते रहे, और हाँ, द ग्लोबिटर के साथ हम बहुत जल्दी एक स्नो एक्सपीडिशन पे भी जा रहे हैं, और बहुत ही जल्दी पल्लव भाई और मैं एक हिमाचल का ट्रेडिशनल व्लॉग भी करने वाले हैं। बहुत सही होगा वो, हमने प्लान किया है कुछ सांगला जुब्बल से बाइक खुद है ही। चलिए स्टे ट्यून, बहुत अच्छे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। गुड नाइट गाइस, इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग। ठंड रात को बहुत थी, कैंप की हवा चल के हालत अभी देखो ये हो गई है, तो उठना ही पड़ा इन द एंड, बट अगेन अ ब्यूटी मैन। फिर भी जा भाई।